चलिए तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली चीज, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक तरीके का सॉल्ट है। तो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली सॉलिड है, और उसका रीजन ये है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। जो अपोजिट चार्ज वाले आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली एंड फॉर्म अ रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये देखिए ना, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल है तो स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है। क्रिस्टल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड्स का हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाई तो होता है बॉइलिंग पॉइंट, और हाई ही होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं सोडियम क्लोराइड के बारे में ही बात कर। तो सोडियम क्लोराइड है NaCl। तो हम लोग क्या देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1413 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए आप लोग कि इतना टेम्परेचर लैब पे क्रिएट करना भी आसान नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन। तो इसी वजह से लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट और बॉयल द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी वजह से। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड एंड कंटेन आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। वाओ, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, जो चीज वाटर में सॉल्युबल है वो इनसॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल, बट इनसॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये इनसॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आ जाते हैं मेरे पास जैसे ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है। ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, केरोसिन एटसेट्रा। हम जब भी जिक्र करते हैं तो हमेशा हम अल्कोहल का लेकर जिक्र करते हैं, फिर इसके रिस्पेक्ट। ये जो चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं होती वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा है हमारे पास और भी, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कोई दिक्कत। अब सवाल ये आता है कि वाटर में सॉल्युबल क्यों है बेसिक। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज वाटर एज अ, जो वाटर होता है हमारे पास उस, वो क्या होता है, वाटर हैज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ड्यू टू विच इट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। क्या होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि जो वाटर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर कैलिबर होता है, ताकत होती है किस चीज की, आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की। ये क्या करता है, जो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है तो उनको तोड़ने की ताकत होती है वाटर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इट वीकन द अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। क्या करता है, इट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो ब्रेक हो जाते हैं और ये उस पर डिसॉल्व हो जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम यहाँ पर इसको
वाटर में डिजोल्व करते हैं, समझे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या फिर जब इनको मेल्ट किया जाता है, जैसे NaCl अगर एक्वस फॉर्म में लेते हैं, प्राइम फॉर्म में, तब किया ऐसा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो जैसे कोई भी आयनिक सॉलिड अगर वाटर में डाला जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ब्रेक हो जाती है, आयंस इजीली फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The aqueous solution of ionic compound conduct electricity, या फिर melted form उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है, चलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन, मतलब भैया पिघला हुआ। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। देखिए, जब कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास यूजुअली लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। यूजुअली लिक्विड और गैस, सम आर सॉलिड, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिकली मेरे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी तो हमारे पास सब लिक्विड या गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे अल्कोहल है, एथर है, बेंजीन है, जो इनऑर्गेनिक मैंने इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, ये सारे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं भैया यहाँ, ठीक है। कुछ कुछ गैस की है, जैसे इथीन है, इथाइन है, क्लोरीन है। कुछ कुछ हमारे पास सॉलिड होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, नेप्थलीन। तो इनके एग्जांपल्स आपको यहाँ पर याद करने पड़े हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो यूजुअली वीक बॉन्ड होते हैं। लिक्विड और गैस के केस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, बिल्कुल, तभी तो इनकी स्टेट ऐसी है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो ही मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी वीक होते हैं। इसका रीजन ये है, कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड इज वेरी वीक। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, थोड़ी सी हीट से यहाँ पर सफिशिएंट है, ठीक है, इनके यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसके वजह से इनका लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके अलावा यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, जी हाँ, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। तो जो चीज वाटर में सॉल्युबल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, और जो इनके अंदर सॉल्युबल है वो वाटर में इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट इनके अंदर वो सॉल्युबल। उसके अलावा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आज का एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क का कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, और डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस आप लोगों को लिखने हैं। कम से कम 5 डिफरेंस जरूर होने चाहिए। हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर जो होते हैं वो अलग अलग इम्प्योरिटीज उनके अंदर भैया क्या होते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आयरन, तो आयरन एटमोस्फेयर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और आयरन की ओर का नाम है हेमेटाइट, इसकी ओर का नाम है यहाँ पर हेमेटाइट। यानी कि आयरन प्योर फॉर्म में नहीं होता, हेमेटाइट की फॉर्म में है, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड है। तो बेसिकली आयरन एक रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में पाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हेमेटाइट की फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिला है, तो मैं ऑक्सीजन हटा दूंगा, सिर्फ आयरन आयरन बच जाएगा। तो मुझे इम्प्योरिटीज क्या है, ये जो ऑक्साइड है इसको रिमूव करना है, बहुत सिंपल सी बात है जी। तो आयरन की ओर का नाम होता है हेमेटाइट, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, हीमोग्लोबिन
आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट, तो जो हीमो वर्ड है वो हेमेटाइट से ही ड्राइव किया गया है यहाँ। चलिए, उसके अलावा और जैसे कि सोडियम है, सोडियम की और का नाम है रॉक सॉल्ट। ठीक है जी, सोडियम की और का नाम है यहाँ पर रॉक सॉल्ट है, यानी कि NaCl। तो हमें क्या करा है, क्लोरीन को हटाना है, Na मिल जाएगा। एल्यूमिनियम आपने सुना भी होगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की और का नाम होता है जी यहाँ पर बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 इंटू में 2H2, ये फार्मूला है बॉक्साइट का बेसिकली, तो इस फॉर्म में प्रेजेंट। तो हमें इम्प्योरिटीज को हटाना है, वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में है, ऑक्साइड इसको हटाना तो एल्यूमिनियम उनको ड्राइव कर सकते हैं। मैं आपको जो मोस्ट पॉपुलर है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे जिंक है, तो जिंक की हमारे पास दो और होती है, एक होती है जिंक कैलामाइन और दूसरी का नाम है यहाँ पर जिंक ब्लेंड। जिंक कैलामाइन बेसिकली कार्बोनेट हो रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जिंक कैलामाइन यहाँ पर मतलब कि ZnCO3 भैया, ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। तो बेसिकली ये कार्बोनेट और है, और जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS जिंक सल्फाइड, यानी कि ये मेरे पास सल्फाइड और है। ठीक है, तो हमारे पास और देखो किस किस तरीके के, ये ऑक्साइड और है, ऑक्साइड और है, कार्बोनेट और है, सल्फाइड और है। ठीक है जी, ये भी याद रखना पड़ेगा, इसकी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, बाद में इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कॉपर है, कॉपर के बारे में मतलब कॉपर की और का नाम होता है यहाँ पर क्यूप्राइट या कॉपर ग्लैंस। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इसका यहाँ पर CuTO। चलिए, एक तो क्यूप्राइट हो गया हमारे पास, यानी कि कॉपर मोनोऑक्साइड। दूसरा है मेरे पास कॉपर ग्लैंस। चलिए, कॉपर ग्लैंस जो सल्फाइड और है अगेन Cu2S, ये ऑक्साइड और ये सल्फाइड और। ठीक, उसके बाद मरकरी Hg, मरकरी की ओर का क्या नाम होता है, सिनेबार। समझे, मरकरी की ओर का नाम है सिनेबार, कभी जाने बाहर लिख दो। और ये भी एक सल्फाइड और है HgS। चलिए, तो ये बेसिकली यहाँ पर इनकी ओर के नाम है, और किस मेटल को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनके हमारे पास बच्चों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास।